काला नगरी का भूतिया महल। काला नगरी एक छोटा सा गांव, शांत और पीसफुल, लेकिन इस पर एक साया था। पहाड़ी पर बने उस पुराने मैंशन का साया, अबैंडन्ड, डिकेइंग। लोग उसे भूतिया महल कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डूबते सूरज की रोशनी में मैंशन ऊंचा खड़ा था और लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं, जिससे बहादुर से बहादुर लोगों की भी रूह कांप जाती थी। मैंशन के बारे में कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थीं। अजीब आवाजों की कहानियां, टिमटिमाती रोशनी की कहानियां, भूतिया आकृतियों की कहानियां। चार दोस्त, यंग और क्यूरियस, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वे फुसफुसाहट से थक चुके थे, डर से थक चुके थे। उन्होंने भूतिया महल के बारे में सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। विजय था लीडर, हमेशा बोल्ड और एडवेंचरस। राहुल द स्केप्टिक, जिसे प्रूफ चाहिए था। Arjun, the quiet one, observant or thoughtful. और संजय, द नर्वस वन, इजीली स्केयर्ड लेकिन अपने दोस्तों के प्रति लॉयल। उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वे मैंशन जाएंगे, वे अननोन का सामना करेंगे। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी में मैंशन तक जाने वाले रास्ते पर एक अजीब सी चमक थी। दोस्त पुराने लोहे के गेट के सामने खड़े थे, जो जंग लगा हुआ था और बेलों से ढका हुआ था। विजय ने गेट को धक्का दिया। ये खुल गया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मैंशन की ओर उनका हर कदम डर की भावना से भरा हुआ था। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। एक उल्लू ने आवाज लगाई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी आ गई। सामने का दरवाजा अपने कब्जों पर ढीला लटका हुआ था। दोस्त अंदर कदम रखते हैं। हवा भारी थी, सड़ांध और धूल की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल रोशनी चांद से आ रही थी, जो टूटी खिड़कियों से चमक रही थी। मैंशन बिल्कुल शांत था, भयानक रूप से शांत। फर्श के तख्ते का हर क्रीक, हवा की हर सरसराहट सन्नाटे में बढ़ी हुई लग रही थी। जैसे जैसे वे मैंशन में आगे बढ़ते गए, उनके दिलों की धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। वे मैंशन से गुजरे। हर कमरा उतना ही डेसोलेट और ईरी था जितना आखिरी। क्या तुम लोग ये सुन रहे हो? ये फुसफुसाहट, ये तेज हो रही है। हाँ, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें खुद बात कर रही हैं। जैसे जैसे वे मैंशन से गुजरते गए, उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, धीमी और अस्पष्ट। मुझे सच में डर लग रहा है। आपको क्या लगता है वे हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी हो, ये हमारा पीछा कर रहा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में फुसफुसाहटें तेज होती जा रही हैं और जोरदार होती जा रही हैं। उनके रोंगटे खड़े हो गए। फुसफुसाहटें उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रही थीं। वे हॉलवे के अंत में एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए और वहां उन्होंने उसे देखा। क्या वो एक औरत है? उसने सफेद साड़ी पहनी है, उस बड़े से शीशे के सामने खड़ी है। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। दोस्तों, ये ठीक नहीं लग रहा है। क्या हमें कुछ बोलना चाहिए? रुको, वो पलट रही है। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, महिला मुड़ गई। उसका चेहरा उसकी साड़ी की तरह सफेद था। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह गायब हो गई, दोस्तों को स्तब्ध चुप्पी में छोड़कर गायब हो थी। वे दौड़कर शीशे के पास पहुंचे। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। इसकी धूल भरी सतह पर किसी ने खून जैसा दिखने वाला मैसेज लिखा था। इस जगह को छोड़ दो, यह पढ़ा। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। संदेश ने उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भेज दी। कोई या कुछ उन्हें वहां नहीं चाहता था। हवा ठंडी हो गई और फुसफुसाहट उनके चारों ओर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक मैंशन भयानक चीखों से भर गया। रूह कंपा देने वाली, रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली चीखें जो हर दिशा से आ रही थीं। दोस्त घबरा गए, मैंशन से भागे, इस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब। चीखें उनका पीछा करती रहीं, दीवारों से गूंजती रहीं। ऐसा लग रहा था
जैसे वे जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसी से आ रही हैं। वे अपनी गर्दन पर बर्फीली सांसें महसूस कर सकते थे, भले ही उनके पीछे कोई न हो। वे आखिरकार सामने के दरवाजे पर पहुंचे, ठंडी रात की हवा में ठोकर मारते हुए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने मैंशन को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उनकी छाती फूल रही थी, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। मैंशन गायब हो गया था। गायब। S3 मीडिया, फ्रेंड्स लुकिंग शॉक्ड, पीपल रिएक्टिंग टू समथिंग डिसअपीयरिंग, टेरिफाइड एक्सप्रेशंस ऑन फेसेस। और तभी उन्होंने देखा, सिर्फ पुराना लोहे का गेट बचा था जो हवा में चरमरा रहा था। क्या उन्होंने पूरी बात की कल्पना की थी या खेलने में कुछ और भी भयावह था? अगली सुबह ग्रामीणों को 4 दोस्तों का कोई पता नहीं चला। वे चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि भूतिया हवेली ने उन्हें दावा कर लिया था, जैसे उसने पहले कई अन्य लोगों का दावा किया था, और इसलिए भूतिया हवेली का रहस्य बना रहा। कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई गई एक द्रुतशीतन कहानी एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है। हवेली भले ही चली गई हो, लेकिन जिस डर ने उसे जन्म दिया वह जीवित रहा। काला नगरी गांव पर एक साया।